loves everybody loves to be praised. इसके पहले वाला सर हो गया ना? जी हाँ, अच्छा, इससे पहले तो कल ही खत्म हुआ है। ठीक है, ओके सर। ओके, एवरीबडी लव्स टू बी प्रेज्ड। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, यही बात है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ की जाए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो एवरीबडी लव्स टू बी प्रेज्ड यानी हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो। तो इसका जब इंट्रोगेटिव, तो ये तो असर्टिव हो गया, इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? आप ये कहें, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो, हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? Who does not? Who does not love to be praised. love? हाँ, डू फॉर्म है तो V1 फॉर्म आएगा ना। लव टू बी प्रेज्ड। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। श्योर, ठीक है, बताइए। यस सर। ठीक है ना? हिंदी में भी आप देख लीजिए, जैसे कल हमने बात की थी हिंदी में कि एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरीबडी लव्स टू बी प्रेज्ड, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो। ठीक है, इसका मतलब कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो मतलब हर कोई चाहता है ना, कोई दिक्कत? 2. A wise man is honored everywhere. ठीक है, वाइज मैन समझदार व्यक्ति को हर जगह सम्मानित किया जाता है। क्लियर? तो इसका हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्या समझदार व्यक्ति को हर जगह सम्मानित नहीं किया जाता, हाँ या ना? यस सर। यस सर। A wise man, इसमें कहीं कोई नियम नहीं, बस भाव को समझ लीजिए, अपनी ही भाषा में उसको चेंज कर लीजिए, हिंदी में चेंज कर लीजिए, और हिंदी में चेंज करने के बाद जो हिंदी में आपको सेंटेंस मिला उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, बहुत ईजी है ये। A wise man is honored everywhere. ठीक है, तो इसका जो बनेगा, A wise man is honored everywhere, तो क्या हो जाएगा? Is a wise man not honored ना? यस सर। नहीं, is नहीं, does से बनेगा। A wise man not honored everywhere, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन यहाँ पे is नहीं होगा, does होगा। Does a wise man, does क्यों होगा? क्योंकि ऑनर्ड एक्शन वर्ब है ना, तो एक्शन के डू फॉर्म चलेगा, राइट? कोई दिक्कत? उसके बाद अभी कौन ज्वाइन किया? सॉरी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ओके, अच्छा मैम, ठीक है। थर्ड, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल। क्या? हाँ बोलिए। ऐसा लग रहा था जैसे पैसिव रूप में सही है, इज ऑनर्ड। किसी के द्वारा ना किया जाएगा। इसको भी देखिए पैसिव में आ रहा है कि पैसिव भाव में भी तो आ रहा होगा। पैसिव में डज अ मैन नॉट ऑनर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन ये सही लग रहा है कि नहीं जब ऑनर की बात हो रही है? ठीक है, हाँ सही कह रहा है। ठीक है, 3 नंबर, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हार्मफुल टू होना चाहिए। हाँ, तो सर यहाँ पे ईज कर दिया जाए या नहीं, डज ही रहने दें? हाँ डज रहने दीजिए। ओके सर। ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है अभी। हार्मफुल
उसका क्या होगा? अब आप लोग कुछ बताइए, सब हम ही करें। Is drinking not harmful to health? Yes, sir. Is drinking Not harmful? Not harmful to health? और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देखिए, अगर इसको असर्टिव का इंट्रोगेटिव ना भी माने तो सीधी सीधी से बात करते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो जो असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। असर्टिव में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताइए। पॉजिटिव है, तो इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि इस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव बना दिया, हाँ या ना। तो यही बातें कल हो रही थी कि जब भी आप असर्टिव का जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाए, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ओके, अब सब लिखना है या ऑलरेडी कर रहे? नो वन वुड लाइक टू बी इंसल्टेड। कोई भी जो है इंसल्ट करवाना पसंद नहीं करेगा, तो क्या कोई भी इंसल्ट करवाना पसंद करेगा? तो हु वुड लाइक टू बी इंसल्टेड। कोई दिक्कत? जो ब्लैक से हम लिख रहे हैं वो आंसर होगा हु वुड लाइक टू बी इंसल्टेड, ठीक है भाई। फिफ्थ, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। देखिए नेगेटिव है, ये जो फोर्थ वाला था वो नेगेटिव था, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया। और फिफ्थ, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो वो खुद ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? डज मनी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ग्रो, Sir, does money grows ग्रोथ नहीं होगा। सुनिए निशा, डू फॉर्म के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा V1 आएगा। ग्रो ऑन द ट्री, ऑन ट्रीज है ना, ठीक है। 6, तेजू जी ठीक है, सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चीज है। बढ़िया सर। देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। बिना कठिन परिश्रम के कामयाबी नहीं मिल सकती ना। तो इसको हिंदी में अगर कहें तो ऐसे कहेंगे ना, क्या बिना कठिन परिश्रम के कामयाबी मिल सकती है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया 6 नंबर ना, देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड, तो कैन देयर बी, Can be success without hard work. कैन देयर बी ना, Yes, sir. कैन देयर बी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क ना। जॉयज एंड सोरो गो टुगेदर। खुशी और गम एक साथ चलते हैं। क्या खुशी और गम एक साथ नहीं चलते हैं? यही होगा ना। डू जॉय एंड सोरोज, जॉयज एंड सोरोज Not go together. sorrows not go together, not go together, ठीक है। 8 नंबर, even ants can teach us a lesson। इसका बताइए कोई 8 नंबर। इसका बनेगा can ants even teach करके बने। हाँ फिर बोलिए फिर से बोलिए। कैन, Sir, can ants even teach us? ants can, ants aren't नहीं, ants, हाँ। Sir, even teach? Can ants even teach, हाँ even है, even teach, even teach, हाँ बोलिए। Lesson, sir. हाँ, I'll teach us a lesson, us a
लेसन, LESSON क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए संगीता जी एंड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो जब उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में वो इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव बनेगा कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा, नेवर हो जाएगा। ठीक है संगीता जी। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे देख के बता रहे हैं गलत हो गया। इसका भाव भी देख, कैन आंट इवन टीच अ लेसन। ठीक है, ओके। तो इसका भाव आएगा कि क्या एंट्स क्या होती है? चींटियां। क्या चींटियां भी कोई सबक सिखा सकती हैं? यानी सबक नहीं सिखा सकती, जबकि इसका भाव आ रहा है कि सबक तो यहाँ पे नॉट आ जाए। तो कैन आंट्स नॉट इवन टीच ना, बोलो भाई। यस सर। इसका ध्यान रखिएगा। 9 नंबर। एकदम एक बॉटम लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। असर्टिव का इंट्रोगेटिव करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला मामला फंसेगा। अगर असर्टिव में पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव बदलते समय वो नेगेटिव बनेगा ही बनेगा। या असर्टिव का नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय पॉजिटिव बदलेगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका और समझिए। कहीं पे आपको असर्टिव सेंटेंस दिया गया, बोल रहा है कि इसको नेगेटिव बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, उसको इंट्रोगेटिव बना देंगे, अपने आप नेगेटिव। ठीक है, आप देख रहे हैं साफ साफ, हाँ ये ना। ओके, एनीवन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, क्या होगा सर? हु विल नॉट ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हु विल नॉट, हु विल नॉट, ठीक है, ग्रो वाइज, वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है सर। हाँ, सर अगर हु विल से ना बनाना चाहे, जैसे एनीवन से, मतलब अगर बनाना चाहे, जैसे विल को ही अगर रखना चाहे, विल एनीवन नॉट ग्रो, तो एनीवन ही रहेगा सर कि चेंज हो जाएगा? एवरीवन, एनीवन नेगेटिव में चलता है तो एवरीवन हो जाएगा। इसे और करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, विल एवरीवन, क्योंकि वहां एनीवन का मतलब एवरीवन से है ना। ठीक है, विल एवरीवन नॉट, ठीक है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव में आप बना रही हैं तो सॉरी, पॉजिटिव को जब इंट्रोगेटिव बना रही हैं, असर्टिव का पॉजिटिव दिया है, तो असर्टिव का पॉजिटिव है, तो उसको जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो वो नेगेटिव अपने आप बनेगा कि नहीं। और आपने पढ़ा है कि एनी का या एनी वन के साथ नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो इसको एवरीवन करना पड़ेगा ना। हेलो जी सर, नो वन भी लगा सकते हैं, विल नो वन। 2 मिनट पहले इसको कर ले। विल एवरीवन नॉट ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, हाँ आप बोलिए, क्या बोल रही थी, कौन बोल रहा था? सर ये भी बना सकते हैं ना, विल नो वन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा, बढ़िया बनाया आपने। कॉपी पूरी दिख रही है बॉटम तक? हाँ देखिए, विल नो वन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या भाव, तो ये देखिए यहाँ पे 9 है ना, नेगेटिव हुआ कि नहीं?
या नॉट से नेगेटिव, चूंकि यहाँ नॉट आ गया तो इसलिए यहाँ नो वन नहीं यूज कर सकते थे या एनी वन यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो विल नो वन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस के जरिए कोई भी समझदार नहीं बन सकता, यानी हर कोई समझदार बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस को आपने 3 तरीके से बदला है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक से अधिक तरीके से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, 10 नंबर इसी पे करते हैं। स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन, क्या होगा? Sir, does the sweet music not please everyone? डज, बहुत बढ़िया। डज स्वीट म्यूजिक प्लीज एवरीवन। Sir, note आएगा ना? हाँ, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज, सॉरी नॉट, हाँ नॉट प्लीज एवरीवन। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, ऑलराइट, एकदम ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर। सर जी, जो ये सेकंड वाला था, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, आपने सर ये डज से बनाया। जब हमें वर्ब इसमें इज दी होगी तो सर क्या हम डज का प्रयोग करेंगे या जो वर्ब हमें दी है उसी को लेंगे? समझ गया, जो वर्ब दिया होगा उसी को लेंगे। देखिए ध्यान से मैडम का क्वेश्चन सब लोग सुन लिए। मैडम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैडम, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड। ठीक है, जैसे आप लोग एक्टिव पैसिव में करते हैं इज सेड या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, इज सेड, तो बच्चों को लगता है पास्ट टेंस का वर्ब है, नहीं प्रेजेंट का है। ध्यान से देखिए, अगल बगल 2 वर्ब है तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और दूसरा वर्ब मेन वर्ब असली काम को ये बताएगा ना, और हेल्पिंग वर्ब तो नंबर टेंस या वॉइस बनाएगा ना। ठीक है, तो प्रेजेंट का ही तो पूरा वर्ब माना जाएगा। यस, ठीक है, तो यहाँ पे बात होनी है दशा की हो रही है, कहने की हो रही है। असली काम ये बता रहा, कहने की हो रही है, तो बात एक्शन की बात हो रही है, राइट? ठीक है मैडम? यस सर। इसी तरह अगल बगल 2 वर्ब है ना, तो पहला वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब नंबर टेंस या वॉइस बनाने के लिए आया होगा, और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? ऑनर्ड है। तो बात होने की हो रही है, बात सम्मान करने की हो रही है? करने की हो रही है सर। सम्मान करने की ना, तो सम्मान करना एक्शन है कि नहीं मैडम? यस सर। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से जो वर्ब बता रहा है वो वर्ब जो है स्टेट या बीइंग बता रहा है या एक्शन बता रहा है? तो एक्शन बता रहा है। एक्शन के तो डू फॉर्म लेके चलेंगे ना, क्लियर है? एक्शन तो बता रहा है सर, जैसे पैसिव में लिखा हुआ है ना सर, इसलिए मैं कह रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं देख लेता हूँ उसको। हाँ पैसिव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, हाँ बिल्कुल। तो वाइज मैन कहाँ गया? डज अ वाइज मैन नॉट ऑनर्ड, हाँ ठीक है। देखिए मैं उसको कर ही देता हूँ, थोड़ा इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पैसिव में है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आपका क्या था वो बताइए प्रेम, डाउट क्लियर करिए। जैसे वहाँ डज ऑनर्ड सही नहीं लग रहा था सर, इज ऑनर्ड होना चाहिए सर पैसिव में। ऑनर्ड किसी के द्वारा किया जाएगा ना, हाँ तो डज के साथ कभी पैसिव मैंने नहीं देखा है सर। डज के साथ V3 कहाँ लगता है सर कभी? यस सर, यही हम कह रहे थे सर। अच्छा, हाँ सही कह रहे, बिल्कुल, कि डू फॉर्म तो बी फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। ठीक है ना? यस सर, यस सर।
देखिए तेजू जी एंड एवरीवन, इसको सही करिए। यहाँ पे डू नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव में जो डू फॉर्म होता है वो पैसिव में बी फॉर्म में चेंज होता है, तो यहाँ इजी आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इजी आएगा। ठीक है, ओके। यस सर। सब लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। Yes, इज अ sir. वाइज मैन नॉट ऑनर्ड। ये सही सर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सर सेकंड 2 नंबर। हाँ, आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए निशा। सर क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे भी तो हो सकता है, वुड एनीवन लाइक टू बी इंसल्टेड? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। शायद मैंने वही लिखा भी है क्या? नहीं, वो नहीं लिखा है। हाँ, हो जाएगा। Who would like to be insulted, ये भी सही है। Would anyone like to be insulted, ये भी सही है। ठीक है। यस सर। कुल मिला जुला कि जब तक सेंटेंस का सेंस इंटैक्ट रहे कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कोई डाउट नहीं किसी को? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस यस सर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में किया है, तो ये कर देते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। यस सर। कैन आई एवर विन अ प्राइज? क्या मैं कभी प्राइज जीत सकता हूँ? मतलब कभी प्राइज नहीं जीत सकता, तो क्या हो जाए? आई कैन नेवर। ठीक है। इज लव नॉट ब्लाइंड? क्या प्यार अंधा नहीं है? बोले हाँ, प्यार अंधा है। ठीक है। जैसे थर्ड एग्जांपल है, डिड ही नॉट परचेज अ न्यू स्कूटी यस्टरडे? क्या उसने नई स्कूटी नहीं खरीदी? मतलब उसने खरीदी नई स्कूटी। ठीक है। ऐसे ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं। कर रहे हैं कि नहीं आप लोग एक्सरसाइजेस? 6 नंबर एक बार देख लीजिए। What if you do not help me? तो क्या यदि तुम मुझे मदद ना करो? तो जब आप ये कहते हैं तो क्या हुआ, या तो क्या यदि तुम मुझे मदद ना करो, मतलब तुम मुझे मदद करो चाहे ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मुझे मदद करते हो या नहीं। तो इसको कैसे करते हैं? इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ओके। 7th को देखिए, 7th नंबर। Why waste time on this fruitless occupation? निरर्थक काम में क्यों समय व्यर्थ करना? ठीक है, ओके। यानी कि निरर्थक कार्य, जब आप ये कहते हैं निरर्थक कार्य में समय क्यों व्यर्थ करना, इसका मतलब ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि आप व्यर्थ के काम में समय व्यस्त करें। ठीक है, ओके। और सब कुछ है आगे सर। तो सीधे हो गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, यानी इंट्रोगेटिव है, उसको असर्टिव में चेंज करना है। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये बताएं। मैंने तो नहीं किया सर। देखिए, इस 1-2 करा देते हैं, फिर आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इसको करके सुनिए। अब इसमें जितने सिर्फ एक्सरसाइजेस ही कुछ है नहीं, बाकी आप लोग असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी है या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव है, जो आप लोगों ने उसमें किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है। और जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, या पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो कैसे बनना है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इसको कल पूरा कर लिए ताकि इसको कल खत्म करके कुछ एग्जाम के क्वेश्चन आप लोगों को करा दें। ठीक है। इज राम नॉट अ गुड बॉय? क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, इज राम नॉट अ गुड बॉय? गुड बॉय क्वेश्चन मार्क ना। क्या राम अच्छा लड़का नहीं है? मतलब क्या हुआ कि राम अच्छा लड़का है? बोलो भाई। राम इज ए गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले, लाइक टू बी पुअर? गरीब होना कौन पसंद करेगा? बोले गरीब होना कोई पसंद, nobody would not like to be nobody would like. yes sir, nobody would like sir, no one नहीं हो सकता, no one would like to be। हाँ ठीक है, नो वन कह दिए, नोबडी कहिए, क्या अंतर है? ठीक है, नन कह दीजिए। 2 मिनट रुकिए, मैं इसको लिख लेता हूँ। Who would like to be poor? तेजू जी और मनोज जी, एकदम समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी बताइए। नो सर। इसमें कहीं दिमागी मतलब किताबी नियम मत लगाइएगा। भाषा है, भाषा के भाव को समझिएगा बस।
who would like to be poor? Like to be sorry, poor. तो क्या है? Who would like to be poor? कौन गरीब होना चाहता है या पसंद करता है? इसका मतलब nobody या no one या none. nobody या none या no one. कोई दिक्कत? एक ही चीजें हैं. Nobody would like to be poor. Would like to be poor. ठीक है. None would like to be poor या no one would like to be poor. कोई दिक्कत? यस सर। बोलिए भाई. नो हाँ. यस सर, यहाँ पर असर्टिव बनाना है ना सर? हाँ, असर्टिव बनाना है, बिल्कुल असर्टिव बनाना है. जी सर. आप पूछिए. जी सर, नो वन नोबडी सर. हाँ तो सर असर्टिव नहीं है क्या ये? सर नेगेटिव. हाँ तो इसमें कहाँ कह रहा है कि आप पॉजिटिव बनाएंगे? उसने असर्टिव बोला है. असर्टिव दो होता है ना, अफर्मेटिव Yes, नेगेटिव. यस सर. हाँ, Yes, sir. वो वहाँ Yes, कंफ्यूज sir. हो रही है. ठीक है. ओके. असर्टिव, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो अफर्मेटिव को असर्टिव समझ बैठते हैं या असर्टिव को अफर्मेटिव समझ बैठते हैं. ठीक है. यस सर. जब पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं ना, तो पॉजिटिव असर्टिव में जो पॉजिटिव होता है, तो असर्टिव पॉजिटिव का ही दूसरा नाम अफर्मेटिव है. ओके. यस सर. ठीक है. यस सर. क्लियर है? यस सर. ओके. आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल? तो क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड्स आर फेथफुल ना. बोलो भाई. यस सर. ठीक है. यस मनोज जी की तो आवाज नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? सुनिए, इसमें 20 क्वेश्चन है और बड़ा इजी है. ठीक है. तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको नहीं करा रहा हूँ. ठीक है. चूंकि कल ये एक दो लोगों का नेटवर्क खत्म हो गया था, मतलब नेट खत्म हो गया था, डेटा. तो वो लोग कर लेंगे. बहुत इजी है, सब लोग कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. जो आपका ये क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद. 20 के बाद सेकेंड रो में आपका है, सेकेंड कॉलम में. ठीक है. क्या है? इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. अफर्मेटिव कह रहा है, असर्टिव नहीं कह रहा. अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. तो दो तरीके हैं. या तो जो एडवर्ब लगा है उस एडवर्ब का नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, या एडजेक्टिव का नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, या असर्टिव को इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव को असर्टिव कर दीजिए तो भी हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए. ठीक है. ओके. मैं कह सकता हूँ ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है. इस बात को ऐसे भी तो मैं कह सकता हूँ, आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है कि नहीं? तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, एक ही चीज है ना. या मैं कहता हूँ आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, बात तो वही होगी. ठीक है. जैसा असर्टिव अफर्मेटिव में दिया है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. सीता खूबसूरत लड़की है, यानी कि वो बदसूरत नहीं है. तो सीता इज नॉट अ अगली गर्ल. ठीक है. एन अगली गर्ल. ठीक है. ही लव्स ड्रिंकिंग. ठीक है. वो पीना पसंद करता है, यानी वो पीने से परहेज नहीं करता या पीने से नफरत नहीं करता. ठीक है. अगर हम कहें डाउटफुल, तो डाउटफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? श्योर. जैसे 4 नंबर में राम इज वाइजर देन मोहन. राम जो है मोहन से ज्यादा समझदार है. इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन उतना समझदार नहीं है जितना राम है. हाँ या ना? या दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि राम जो है मोहन से कम समझदार है. बोलो भाई. नहीं. Yes. मोहन जो है वो राम से कम समझदार है. तो लेस वाइज भी हम कर सकते हैं. ओके. उसके बाद एज वाइज एज, जैसे 5th में योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू. तुम्हारा भाई उतना ही समझदार है जितना तुम. इसका मतलब मैं अपने भाई से कम समझदार नहीं हूं, या मेरा भाई मुझसे कम समझदार नहीं, या हम दोनों बराबर समझदार हैं. ठीक है. ओके. जैसे सोहन अलोन गॉट अ प्राइज. अकेले सोहन को ही प्राइज मिला, यानी सोहन के अलावा किसी और को नहीं मिला. नन बट सोहन या नो वन एक्सेप्ट सोहन हो सकता है. अफर्मेटिव में ओनली अ फूल कुड हैव डन दिस. केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था, यानी कि सिवाय मूर्ख के और कोई नहीं कर सकता था. यहाँ नन बट लगा है तो हम एक्सेप्ट भी तो लगा सकते थे.
प्रीपोजिशन से काम, भाव वही आना चाहिए। एज सुन एज का नो सुनर से चलता है। 9th नंबर, आई सॉ द रेड फोर्ट यस्टरडे, मैंने कल रेड फोर्ट देखा। तो क्या मैं रेड फोर्ट देखने से चूका नहीं, या इसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं तो भी बन जाता। क्या कल हमने रेड फोर्ट नहीं देखा था? देखा था। श्योर। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे या मुझे कराना पड़ेगा? कर लेंगे सर। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचेगा? नेगेटिव से अफर्मेटिव। नेगेटिव दिया है, अफर्मेटिव वही है, उसका ऑपोजिट है। अफर्मेटिव का जैसे नेगेटिव बनेगा उसी का वैसे वर्षा कर लीजिए। तो ये भी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए, नेगेटिव से अफर्मेटिव वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, जब आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही चुके हैं तो वो भी बड़ा इजी है। तो इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज ही हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, और मुझे उम्मीद है कि हर कोई कर लेगा। कल इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो आप लोगों का कहना ये था प्रेफरेंस कि सर कल शाम को ही क्लास लीजिए, दिन में मत लीजिए, राइट? तो कल शाम को 8 बजे मिलते हैं, कोशिश करके कल इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, जब ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जो है आप लोगों को कुछ हम एग्जाम के क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो, जैसे तेजू जी हैं, मनोज जी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हो एग्जाम के ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ठीक है, तो हमें भेज दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे। ठीक है मनोज जी और तेजू जी।